जय हिंद बच्चों, आई एम मिसेस कविता अत्री फ्रॉम WDA अम्बाला। मैं यहाँ पर फैकल्टी हेड हूँ और आपकी इंग्लिश की टीचर हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं थोड़ा सा 2 लाइनों में आपको सिलेबस का बता दूँ। सिलेबस एक्चुअली सारे ही जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं ना इंग्लिश के, सब में सेम होता है, बस थोड़ा सा लेवल जो है अप डाउन हो जाता है, अदरवाइज सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, तो आज मैं स्टार्ट करूंगी। मैं बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ आज आपके लिए, जो है आर्टिकल्स। आप जब करेंगे वो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है और बहुत भी ईजी भी है। आपको ये लगता होगा ना कि इंग्लिश बड़ी मुश्किल है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे आपको इंग्लिश बड़ी इंटरेस्टिंग लगेगी। ठीक है, तो आज हम आर्टिकल शुरू करते हैं। आर्टिकल होते हैं, आपने सुना होगा 3, ठीक है, ए, एन और द। अब ए एन को क्या बोलते हैं? इनडेफिनेट आर्टिकल्स, और द क्या है? डेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, तो आज मैं आपको ए और एन कराऊंगी, क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक है, 2-3 दिन लग जाएंगे आपको इसके लिए। तो आज हम सिर्फ ए और एन करेंगे। ठीक है, अब जैसे हम ए और एन लिखते हैं, ए से आपको पता होगा किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। ए हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ किया जाता है। ए और एन दोनों ही सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ किया जाता है। नाउन आपको पता है, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग। जब भी मैं नाउन वर्ड बोलूँगी तो 4 वर्ड याद आने चाहिए आपको: पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। जो भी नाउन सिंगुलर है उसके साथ ए या एन लगेगा। अब ए जो है कॉन्सोनेंट के साथ लगता है, ठीक है। एन जो है वॉवल्स के साथ लगता है। आपने सुना होगा इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट हैं टोटल? 26, जिनमें से वॉवल्स कितने होते हैं? 5, ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, 5 तो वॉवल्स हो गए। कितने बचे? 21। तो 21 क्या है? कॉन्सोनेंट, जिनको कि हम हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यंजन। और वॉवल्स को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? स्वर। ठीक है, सबसे पहले हम ए को लेते हैं। ए हमेशा, जैसे कि मैंने बोला, सिंगुलर नाउन के साथ लगता है। दूसरा, जो अल्फ़ाबेट की साउंड है, जो नाउन है उसका फर्स्ट जो लेटर है उसकी साउंड कॉन्सोनेंट यानी कि हिंदी के व्यंजन से मैच करनी चाहिए। अब हिंदी के व्यंजन क्या हैं? क, ख, ग, घ। कुछ बच्चों को तो याद भी नहीं होगा क, ख, ग, घ पूरा। मुझे भी याद नहीं है क, ख, ग, घ पूरा, लेकिन ये है कि व्यंजन क्या है? क, ख, ग, घ वाला। ठीक है ना, तो सारे उनकी साउंड से मैच करना चाहिए। दूसरा होते हैं वॉवल्स, इनको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? स्वर। अब इनकी साउंड क्या है? अ, आ, ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, औ। ठीक है, ये तो सबको याद होगा, इजी है, हमें क, ख, ग, घ याद करने की ज़रूरत भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो अ से अनार, आ से आम, ये तो सबने पढ़ा होगा, लेकिन ये क्या है? स्वर हैं। और स्वर क्या है? इंग्लिश में वॉवल्स हैं, और उनकी जो साउंड है हिंदी इन वॉवल्स के साथ मैच करनी चाहिए। ठीक है, इतना आप समझ गए। अब हम आते हैं ए पर। हम बोलते हैं कि ए हम तब लगाएंगे जब कोई कॉन्सोनेंट नजर आता है। मान लो मैं यहां पर लिखूं आई ईट डैश एग डेली, तो आपने ए या एन में से लगाना है। चलो इस सेंटेंस को छोड़ते हैं। मैं लिखती हूं आई प्ले विद डैश बॉल। अब यहां पर क्या है सेंटेंस? ये वर्ड क्या है? ब। क्या है ये? कॉन्सोनेंट है, इसकी साउंड क्या है? ब। ठीक है, तो हम यहां क्या लगा देंगे? ए। ठीक है, मैंने ये बोला कि यहां पर सिंगुलर नाउन होनी चाहिए। बॉल क्या है? थिंग है। थिंग क्या है? नाउन है, सिंगुलर है, इसलिए मैंने क्या लगा दिया? ए। अगर मैं यहां लिखती हूं शी सॉ डैश कैट्स, कैट्स लिखा मैंने। कैट्स क्या है? प्लूरल है। यहां पर आप कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे, ए या एन कुछ भी नहीं लगाएंगे। नो आर्टिकल की ऑप्शन भी होती है वहां पर, तो आपने उसको करेक्ट करना है। ठीक है, अगर मैं यहां इसको एस को हटा दूं तो ये क्या बन जाएगा? कैट। शी सॉ अ कैट। सी की साउंड क्या है? कॉन्सोनेंट से मैच करती है, तो हम यहां पे क्या लगा देंगे? ए। शी सॉ अ कैट। अब अगर मैं यहां लिखती हूं शी इज डैश ब्यूटिफुल, ठीक है, कोई सेंस है इस टेंस की? मैंने बोला नाउन के शी सॉ अ कैट। अब अगर मैं यहां लिखती हूं शी इज डैश ब्यूटिफुल, ठीक है,
कोई सेंस है इस टेंस की? मैंने बोला नाउन के साथ ए या एन लगेगा, लेकिन ये नाउन नहीं है, ये क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है, तो यहाँ पर आप नो आर्टिकल करके आएंगे। अगर मैं यहाँ लिख दूँ वो सुंदर क्या है, लड़की है, महिला है, ठीक है ना, लेडी है, कुछ ना कुछ ऐसा लिखा हुआ होगा। शी इज अ ब्यूटिफुल गर्ल, ब्यूटिफुल लेडी, ब्यूटिफुल वुमेन। ठीक है, तभी आप यहाँ पर ए आर्टिकल लगाएंगे। डायरेक्ट एडजेक्टिव के साथ कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, एडजेक्टिव के बाद नाउन का होना जरूरी है। क्लियर है? फिर आपने ये देखना है कि एडजेक्टिव की साउंड, अब नाउन की साउंड को मैच मत करने लगना, ठीक है ना। आपने फर्स्ट फिलअप के बाद जो फर्स्ट लेटर है उसकी फर्स्ट लेटर की साउंड को कॉन्सोनेंट या वॉवल की साउंड से मैच करना है, तो आप डायरेक्ट एडजेक्टिव के साथ तब लगाएंगे। समझ आई आपको? अब ही इज डैश क्लेवर, कोई भी, मैंने वही है आर्टिकल, एडजेक्टिव के साथ कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। यहां मैं लिखूं ही इज क्लेवर पर्सन, अ क्लेवर पर्सन। समझ आए? सी की साउंड क्या है? क एक कॉन्सोनेंट है। क्लियर है आपको? ए का, ए में जो है, अब आपने जैसे मैंने बोला कि साउंड को मैच करना है। अगर मैं यहां लिखती हूं आई हैव डैश 1 रुपी नोट, आप बोलोगे कि मैडम ने बोला AEIOU वॉवल्स के साथ एन लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप बार बार मैं बोल रही हूं कि साउंड को हमने मैच करना है। यहां पे किसकी साउंड आती है? वो वहां तो नहीं है, तो इसका मतलब वो क्या होगा? व्यंजन होगा। तो यहां पर हम क्या लगाएंगे? आई हैव अ 1 रुपी नोट। अंडरस्टूड? ए का आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं एन पर। ठीक है, एन क्या है? वॉवल है, और वॉवल क्या है? हिंदी के। अब आप ए से वर्ड्स देखो, एप्पल, एंट, एरो, एरोप्लेन, ठीक है, अमेरिकन। अब यहां अमेरिकन मैंने लिखा, कंट्री नहीं लिखी है, मैंने यहां क्या लिखा है? उसका कम्युनिटी लिखी है, अमेरिकन की जो कम्युनिटी होती है अमेरिकन, ठीक है, कि वो एक अमेरिकन है, कंट्री नहीं है। अमेरिका नहीं लिखा है मैंने, समझ आ रही है? अमेरिकन बॉय भी हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर भी हम क्या लगाएंगे? एन, अ की साउंड आ रही है जो कि स्वर है। एरोप्लेन, ए की साउंड आ रही है। एरो, ए, एंट, ए, एप्पल, ए, तो इन सब के साथ हम क्या लगा देंगे? एन, ठीक है। फिर आता है ई से क्या वर्ड्स बनते हैं? एग, एलिफेंट, वर्ड्स तो बहुत है लेकिन मैं आपको जस्ट एग्जांपल्स दे रही हूं। इंजन, आई, ठीक है, और एनवलप। अब एक वर्ड यहां पर आता है ये EUROPEAN, ठीक है, दोनों ही वॉवल्स हैं, ई भी और यू भी, ठीक है, लेकिन साउंड किसकी आती है इसको जब हम प्रोनाउंस करते हैं? यू, जो कि स्वरों में नहीं है। तो आपने यहां क्या लगाएंगे? ए। समझ आ गई ये बात? आपको हमेशा साउंड को मैच करना है, ये नहीं देखना है कि वॉवल है फट से आंख बंद करके एन, नो, इट इज रॉन्ग, ठीक है। फिर आता है आई से क्या वर्ड्स बनते हैं? इंक पॉट, आइस क्यूब, ठीक है, और आइसक्रीम, आइलैंड, ठीक है, सबकी साउंड इंक पॉट ई, आइसक्रीम आ, सॉरी आइस क्यूब आ, आइसक्रीम आ, आइलैंड आ, सारे हैं वर्ड्स उसके अंदर, तो हमने क्या लगा देना है? एन। इंडियन, आई एम एन इंडियन, समझ आई? आई एम डैश इंडियन, मैं एक भारतीय हूं, तो एन इंडियन। आई एम एन अमेरिकन, लेकिन जब यूरोपियन आ गया तो हमने क्या लगाया था यहां पे? एन। क्लियर है? अब आता है ओ से क्या वर्ड्स बनेंगे? ओ से क्या वर्ड्स बनेंगे? आउल, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस क्या होता है? पानी में रहने वाला एक जीव है जिसकी 8 टांगे होती हैं, ठीक है। ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच क्या होता है? शतुरमुर्ग। अनियन, समझ आई? तो इस तरह से वर्ड्स काफी हैं, इतने एग्जाम्पल अभी मैं नहीं दे सकती आपको, ठीक है। आउल आ, ऑक्टोपस ओ, ऑस्ट्रिच ओ, अनियन अ, सब है वहां पे, अनियन अ, सब है वहां पे, आपने क्या लगा देना है? एन। समझ आई? लेकिन जब 1 रुपी आया था तो उस क्या साउंड मैच कर रहा था?
वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, ए। ठीक है, आपको सिर्फ ये ध्यान देना है, एक तो जो नाउन है सिंगुलर होनी चाहिए, दूसरा जो साउंड है या तो कॉन्सोनेंट से होगी तो ए लग जाएगा, वॉवल से होगी तो एन लग जाएगा। क्लियर है। अब आता है यू। यू में अम्ब्रेला, ठीक है, अम्ब्रेला साउंड आई की, तो हमने क्या लगा दिया, एन। ठीक है, लेकिन यूनिवर्सिटी आप बोल के देखो, यूनिवर्सिटी, यू की साउंड आती है, तो यू के साथ हम क्या लगाएंगे, किसकी साउंड आ रही है, कॉन्सोनेंट की, वहां हम क्या लगाएंगे, यूनियन, यूनिट, यूटेंसिल। तो इन वर्ड्स को आप पढ़ेंगे तो सब में से किसकी साउंड आती है, यू, जिनके साथ हम क्या लगाएंगे, ए। ठीक है, आपको साउंड को मैच करना है, बस इसी चीज का ध्यान देना है आर्टिकल्स के अंदर, बाकी कुछ नहीं है। कहीं कॉन्सोनेंट की साउंड भी उसकी तरह आती है, जैसे मैंने आपको वन का बताया था, तो वहां पर आपको ध्यान देना है। आपने बस ये ध्यान देना है सिंगुलर नाउन होनी चाहिए और साउंड किससे मैच करनी है आपको। ठीक है, ए और एन का यही है। अब जैसे कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, जैसे एच है, एच क्या है, वैसे तो कॉन्सोनेंट है, लेकिन कुछ वर्ड्स में एच जो है साइलेंट हो जाता है, एच की साउंड नहीं आती है उसमें। जैसे मैं ये वर्ड्स लिखूं, ऑनेस्ट, अब देखो ये एडजेक्टिव है, इसके साथ कुछ ना कुछ नाउन दी होगी, ऑनेस्ट पर्सन, ऑनेस्ट बॉय, ऑनेस्ट चेयरमैन, ऑनेस्ट मिनिस्टर, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, तो यहां पे एच की साउंड नहीं आएगी, किसकी साउंड आएगी, ओ, जो कि एक स्वर है, वहां हम क्या लगाएंगे, एन। ऐसे ही वर्ड्स हैं आर, ठीक है, ऑनरेबल। तो इस तरह से आपने साउंड्स को मैच करना है। दूसरा इसका पॉइंट है कि जब हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, जैसे मैं लिखूं आई एम एन MA इन इंग्लिश, अब मैंने यहां एन क्यों लगाया, एम तो आप बोलोगे कि कॉन्सोनेंट से शुरू होता है ना, मैं यहां लिखूं कॉन्सोनेंट से शुरू होता है ना, मैं यहां लिखूं आई एम डैश MA इन इंग्लिश। ठीक है, MA आप बोलकर देखिए, म की वैसे साउंड क्या आती है, मंकी, म, लेकिन वहां पर हम क्या लगाएंगे, ए। लेकिन MA जब भी हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं किसी वर्ड को, आपने ध्यान देना है किसकी साउंड आई, ए, जो कि स्वर है, यहां आप क्या लगा देंगे, एन। ऐसे ही कुछ वर्ड्स हैं, MLA, FIR, IPS, है ना, SDO, SDM, इस तरह के कुछ वर्ड्स हैं जो मैं डिटेल में आपको क्लास में बताऊंगी। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा इतना। थैंक यू सो मच।